हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का और लास्ट ही हमारा सेशन रहने वाला है, जिसमें हम जो है जनरल साइंस के कुछ जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की जो आपके सिलेबस में है 20 मार्क्स की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। 20 क्वेश्चन हमारे पास जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हमारे पास रहेंगे, जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और बाकी अगर आपने मॉक टेस्ट हमने रखा था वो अगर आपने नहीं अटेंड किया तो यूट्यूब पर ही है लिंक, उसका भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वो आप ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। 120 क्वेश्चन ने बहुत सारों ने 2500-2600 स्टूडेंट्स ने जो है वो कवर किया है। अगर उनमें से अगर आपने कर चुके हैं तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया, जो नए हैं देख रहे हैं, तो आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन द रोल ऑफ बाइल जूस। इस बाइल जूस का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का है उसमें क्या रोल है वो हमने बताना। 3 हमारे पास जो है स्टेटमेंट हैं और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट हैं। ठीक है, टू मेक द एसिडिक फूड्स कम फ्रॉम द स्टोमिक अल्कलाइन। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड कह रहा है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक करने का काम पेप्सिन जो कि इन द स्टोमिक, जो स्टोमिक, और ट्राइप्सिन जो कि फ्रॉम द पैनक्रियाज, ठीक है, का है, बल्कि ना कि बाइल का। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद तीसरी में कह रहा है टू एमल्सिफाई फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। हाँ, ये ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है हमारी। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और कोशिश करो साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे आप जो है जितने जल्दी क्वेश्चन करोगे वहाँ पे एग्जाम में आपको आसानी हो जाएगी। आप कोशिश करना हर स्टेटमेंट को 30-35 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर अंदर जो है वो उसका आंसर निकालने के। यहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, आपने 1 घंटा 14-15 मिनट थे, लेकिन आप उन्हें उसको जो है टाइम नोट करके 2 घंटों में जो है 2 आवर्स का टाइम रखना था, या रखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। जिन्होंने नहीं अभी देखा तो वो आप रख लेना, 2 घंटे का टाइम रखें, ताकि आप उस 2 आवर्स में आप कितना जो है वो अटैम्प्ट कर पाते हैं वो आप जो है सारे जो है डिटेल खुद से देख सकते हैं। चाहे आप ना ही बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, लेकिन खुद अपना अंदाज़ा जो है वहाँ से आप अच्छे खासा लगा सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू टाइडल एनर्जी कंसिडर दिस। हमें यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है दो में से वो बतानी है। क्या है कि इट इज़ ए हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग टू द सी। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद इट इज़ ए प्रेडिक्टेबल एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी 24/7। नहीं, क्या होता है कि टाइडल एनर्जी प्रेडिक्टेबल तो है पर कंटिन्यूस नहीं है, सिर्फ जब हाई टाइड या लो टाइड के वक्त ही मिलती है। ठीक है, ये इस वजह से जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ओनली फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज टेक्निकली इनकरेक्ट। इन चार में से जो इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है, हमें वो बतानी है। तो कौन सी गलत हो जाएगी हमारे पास इनमें से? तो ऑप्शन सी में यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास कि प्रोकैरियोटिक सेल्स पोसेस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइज लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया हो गया में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइज जो है नहीं होता। ये सिर्फ जो है यूकैरियोट्स में जो है होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी तीसरी जो है यहाँ पर गलत दी गई है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट है दो हमारे पास, हमने बतानी ही सही है गलत है वो हमने बताने हैं। पहले कह रहा है कि ए एसिडिक रेन हैज़ द पीएच ऑफ लेस देन 5.6। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये पहली जो है स्टेटमेंट ठीक है। दूसरे में कह रहा है स्टेटमेंट बी में कह रहा है कि इट इज़ मेनली कॉज बाय द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिएक्टिंग विद रेन वाटर। ये भी ठीक कह रहा है। और ये जो है स्टेटमेंट फर्स्ट को जो है वो जो है एक्सप्लेन करेक्टली कर रहा है। तो आंसर हमारा बन जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन इज इन द सीरीज ऑन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले। दूसरे में कह रहा है कि कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव। नहीं, ये गलत है, मोर रिएक्टिव नहीं, ये लेस रिएक्टिव होता है। देखिए क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो है मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, वो एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं। कॉपर एक्चुअली आयरन से जो है कम रिएक्टिव है, इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस जो है नहीं कर सकता। ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। तो ओनली फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। करेक्ट बतानी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स लाइक सोडियम और मैग्नीशियम विच मेथड इज यूज्ड, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का ऑप्शन बी में जो है राइट आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द ओजोन लेयर, कंसिडर दीज पॉइंट्स। ओजोन लेयर के रिलेटेड हमारे पास 3 पॉइंट है, हमें बताने हैं जो सही है, विच आर करेक्ट। पहले मैं कह रहा है इट इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में नहीं होती, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है, ये गलत है पहली ही स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम यूवी बी रेडिएशंस, हाँ ये ठीक है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपोज्ड ओजोन इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड हमारी ठीक हो जाएंगी, फर्स्ट गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन मैटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इंक्रीज हो जाएगा। क्या होता है कि जब स्टेट लिक्विड से गैस बनती है, टेम्परेचर और एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल की स्पीड, यानी कि मॉलिक्यूल की स्पीड आप कह लें या फिर आप काइनेटिक एनर्जी कह लें, वो बढ़ जाती है तो इंक्रीज इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर इज आल्सो नोन एज, देखिए ओर से मिट्टी पत्थर निकालने का प्रोसेस को कंसंट्रेशन या फिर इनरिचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ओर कंसंट्रेशन, जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन हो आपके पास वो आप टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, तो हम इसी के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्राइमरली काज्ड बाय, देखिए क्या होता है कि सूरज की गर्मी जब इंफ्रारेड जब ज़मीन पर जो है टकरा के वापस जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है उसे ट्रैप कर लेते हैं, जिससे टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पर कि इंफ्रारेड रेडिएशन बीइंग ट्रैप्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ए केमिकल रिएक्शन इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन इज इट इज कॉल्ड, तो रिडक्शन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर लॉस का पूछा है तो वो रिडक्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसिडिक एंड बेसिक्स। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और हमें वो बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। पहले में कह रहा है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स चेंज द कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है पहली हमारे पास, क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेट्स जैसे प्याज या वनीला अपनी जो है खुशबू बदलते हैं, ना के रंग बदलते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि कोल्ड आर सोर्स सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन बैरल्स एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज दे फ्रॉम टॉक्सिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, हाँ नहीं ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि कॉट मेल्ट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और मेटेलिक सॉल्ट्स बनाता है, नाइट्रोजस या नाइट्रोजस कंपोनेंट्स वगैरह ये कुछ नहीं बनाता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाली भी गलत है। उसके बाद ऑल अल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाइज, हाँ ये ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। ओनली थर्ड हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम एंड फूड चेन्स कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और हमें जो सही स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है यहाँ पर। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज ए मच लार्जर फंक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डिट्राइटस फूड चेन देन थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है ये राइट स्टेटमेंट है हमारी। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए सी इज जनरली ऑपराइट्स बिकॉज ऑफ द हाई रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड वाली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सी का बायोमास पिरामिड हमेशा इनवर्टेड यानी कि उल्टा होता है, क्योंकि फिश का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड। ओनली यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, जो भी करेक्ट है वो हमने बतानी है। पहले क्या द इम्प्योर मेटल इज मेड द कैथोड, नहीं गलत हो जाएगा, जो इम्प्योर मेटल हमेशा जो है एनोड होते हैं, ये गलत है। द प्योर मेटल इज डिपोजिट एट द एनोड, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि जो प्योर मेटल होते हैं वो कैथोड पर जमा होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। दोनों पहली और दूसरी दोनों गलत है। तीसरी में कह रहा है कि द इलेक्ट्रोलाइट इज ए वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, हाँ ये ठीक है, तीसरी वाली स्टेटमेंट ठीक है। ओनली हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट और थर्ड वाली सॉरी रहने वाली राइट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन वेजिटेशन, पहले स्टेटमेंट है हमारे पास वेजिटेशन प्रोपगेशन प्रोड्यूस प्लांट्स दैट द
जेनेटिकली डिसिमिलर टू दी पेरेंट प्लांट। तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारे पास, क्योंकि वेजिटेशन प्रोपोगेशन एसेक्सुअल से जो है जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स बनते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि इन ह्यूमंस द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल ब्लड डिज़ाइन लाइक स्पायरोजेरा। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड हमारी स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाएंगे। राइट बतानी थी, पहली गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली और करेक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट है हमारे पास ए और बी स्टेटमेंट है, हमें ये बतानी है गलत है सही है जो भी है उस केस में हमें बतानी है। ये कह रहा है कि ए में जेनेटिक वेरिएशन इज हायर इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन सेक्सुअली कंपेयर टू दोज रिप्रोडक्टिंग एसेक्सुअली, ठीक है, ये राइट है। उसके बाद स्टेटमेंट बी में कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स लीडिंग ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, और ये एक्सप्लेन कर रखी है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को, तो आंसर हमारा इसी तरीके से बनेगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पहले ये कह रहा है कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, हाँ ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट हमारी राइट है। दूसरी में कह रहा है कि इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर्स कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो आयरन को जो है डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये गलत स्टेटमेंट दी गई है सेकंड वाली। तीसरी में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर इज आल्सो नोन एज गेंगिंग। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर भी जो है गलत हो जाएगी, क्योंकि गेंगी जो है तो मिट्टी और जो है इम्प्योरिटीज से को कहते हैं, तो इसलिए जो है इनरिचमेंट प्रोसेस जो है बेनिफिएशन या फिर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी तीसरी जो है गलत हो जाएगी। ओनली यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट ठीक है, तो वो है ऑप्शन ए में जो है राइट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कंसिडर दी फॉलोइंग। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, और अब यहाँ पर हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट दी गई है, इन तीनों में से जो इनकरेक्ट है वो बतानी है। तो सिर्फ जो है तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है कि द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन विंड एनर्जी जनरेटर इज़ 5 किलोमीटर पर आवर्स। ये गलत स्टेटमेंट एक ही है जो दी गई है, क्योंकि जो है विंड एनर्जी जो है जनरेटर को चलाने के लिए मिनिमम स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर्स होनी चाहिए। 5 किलोमीटर पर टर्बाइन जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं कर पाएगा, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। ओनली थर्ड वाली हमारी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास लाइव प्रोसेस एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। उसके बाद जो करेक्ट कोडिंग में आंसर बनेगा वो हमने नीचे ऑप्शन में जो है वो बताना है। नेफ्रॉन जो है ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड 2 के साथ मैच करेगा। जाइलम जो है ये कंडीशन ऑफ वाटर, ये जो है 4 के साथ जाके मैच कर जाएगा। फ्लोएम जो है ये मैच कर जाएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के साथ 1 के साथ, और स्टोमेटा जो है गैसियस एक्सचेंज के साथ जो है ये मैच करेगा 3 के साथ। तो हमारा कोड बनेगा 2413 ऑप्शन जो है हमारा ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के विच प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल टू एक्सप्लेन व्हाई कैरेक्टर्स दैट डिसअपीयर इन द F1 जनरेशन रीअपीयर्स इन द F2 जनरेशन। तो क्या इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन अगर ऑप्शन में हो तभी वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारे जो है सारे क्वेश्चन आज के 20 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए रहा है। इसका आंसर आपने जो है नीचे कमेंट में करना है क्या राइट आंसर बनेगा, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन इन ए फूड चेन के रिलेटेड जो है आपके पास क्वेश्चन है। तो बाकी आज का और लैब अटेंडेंट का आज का लास्ट ये प्रैक्टिस सेशन था। अब जो है कल आपका एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।
अच्छे से रिवाइज़ करो, जो भी जो है आपने पढ़ा है उसके ऊपर आप यकीन रखो, जाके कूल माइंडेड हो गया आराम से जितने आपको को जो है क्वेश्चन आते हैं पहले देखना कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आपको उतने आप पहले करो। उसके बाद आपने एनालाइज करना है कि क्या आपकी जितने क्वेश्चन आपके आते हैं आपने किए हैं क्या इनके ऊपर आपको कट मार्क आ सकता है। अगर नहीं आ सकता उसके बाद आपने जो है दोबारा से जो क्वेश्चन वो जिनके आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन होना चाहिए या हो सकता है ये, तो उसके ऊपर आप जो है आप चल सकते हैं 20-25 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आपके बने, ताकि आप उस स्कोर तक पहुंच सकें जहां पर कट मार्क आपका जो है सेफ स्कोर तक जा सकें। और कोशिश करना कि आराम से कूल माइंडेड होकर करना। पिछली बार जो है एक जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, वहाँ से मेरे काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई थी। उन्होंने क्या किया था कि रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसका कुछ रीजनिंग का पार्ट क्वेश्चन था जिसमें था अल्फ़ाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। तो वहाँ पर आप सी जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सी आ रहा था, तो ऑप्शन में सी जो है वो बी में दिया था और सी आ रहा था, और बहुत सारों ने ऐसा ही किया कि वो सी जगह ऑप्शन में भी सी टिक करके आ गए, है ना। हालांकि ऑप्शन बी में जो है सी लिखा गया था। तो ऐसी छोटी छोटी जो मिस्टेक है बाद में जब पता लगता है तो काफ़ी दिमाग ख़राब होता है। इसलिए थोड़ा सा जो है ध्यान से कंसंट्रेशन जो है आपकी वहीं पर रखना, तो उसी हिसाब से जो है अपना जो पेपर करना, ताकि कोई भी जो है गलती ना हो। एक एक नंबर जो है ना, आधा आधा नंबर जो है 0.25 नंबर से भी सिलेक्शन होती हैं, सिलेक्शन रह भी जाती हैं। इसलिए काफ़ी जो है मुस्तैद रहकर आपने कूल माइंडेड होकर जाना है। और उसके बाद जो है आपने एग्ज़ाम में जो है जितने क्वेश्चन आते हैं जितना आपने प्रिपेयर किया है तो आप उस हिसाब से जो है एग्जीक्यूट वहाँ पर कर सकोगे। ठीक है, तो बेस्ट विशेज़ है मेरे आपके साथ, बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर कुछ एग्ज़ाम अगर जो नया डेट निकाल दी गई तो उसके रिलेटेड हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए जो है शायद क्लास ना भी ली जाए, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है या किसी भी होता है तो वो हम यहाँ पर उसके रिलेटेड जो है करेंगे। बाकी अगर हम देखेंगे को अगर जो नेक्स्ट जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके रिलेटेड जो है प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हम देख लेंगे कि जेके एसएसबी का नया शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।